एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो एंग्रा। मेरा नाम है रुद्राक्ष एंग्रा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अनसक्सेसफुल मैरिज के योग। अगर आपकी शादी हुई और थोड़े समय बाद टूट गई, आपकी शादी हुई और कुछ समय बाद तलाक हो गया, आपकी शादी हुई और कुछ समय बाद आपका पति या पत्नी आपको छोड़ के चले गए, आपका बच्चा हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई, तलाक तक की नौबत आ गई, तो वो कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है? आज उसी बारे में हम बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि शुक्र शादी का कारक है, शादी और मैरिड लाइफ का। अगर शुक्र कुंडली में खराब तो मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब रहने है, ये समझ लो। मैरिड लाइफ का कारक शुक्र खराब कैसे होता है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भगवान की दुआ से 20,000 से ज्यादा कुंडलियां पर्सनली देख चुका हूं, तो उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि सूर्य और शनि की युति अगर कुंडली में है, इस समय शुक्र जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसी युति में शुक्र खराब फल देगा और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इसका बहुत हद तक इलाज आपको धोखा मिलता है, क्योंकि अगर आप शुक्र का इलाज कराते हो तो आपको कुछ ज्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होता है, क्योंकि खराब शुक्र हुआ है, किन की वजह से हुआ है हमें ये जानना है। वो हुआ है सूर्य और शनि की वजह से, तो हमें इलाज उनका करना है, ना कि शुक्र का। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है कि जौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है उसका इलाज कर लो तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ और योग जिनसे शुक्र खराब होता है। अगर सूर्य पहले घर में और शनि 7th हाउस में, तो भी शुक्र जो है वो खराब होता है, शादी में डिस्टर्बेंस आएंगी है। शुक्र खराब हो चुका है इस समय। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए, शनि पहले के घरों में और सूर्य जो है वो 7वें घर में चले जाए, तो इस समय शुक्र जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इस समय शुक्र नहीं मरता। शुक्र जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि सूर्य इस समय बढ़ता है। आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस समय, जब शनि पहले हो और सूर्य बाद में। इससे हमें समझना क्या, अगर कुंडली में शनि खराब हुआ तो इसका इंपैक्ट शुक्र को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें कैसे शनि को सूर्य से बचाना है? सूर्य पहले के घरों में, मतलब सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शुक्र खराब हो जाता है, और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए तो शुक्र अच्छा हो जाता है। ये सिंपल सी थ्योरी है शुक्र को अच्छा और बुरा देखने की। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि शुक्र अच्छा कब होता है और खराब कब होता है। सूर्य अगर पहले के घरों में, शनि बाद के घरों में, इसका मतलब है सूर्य की दृष्टि शनि पर हो तो शुक्र खराब, और शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो शुक्र अच्छा। एक और योग जिससे शुक्र जो है वो खराब फल देता है, वो है मंगल और शुक्र का योग। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र का योग है तो समझ लेना कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस आएगी। और इस समय सबसे पहले जो चीज जांचनी है वो चीज ये है, कहीं इस वक्त केतु तो खराब नहीं होगा। मतलब केतु अगर 4th हाउस में और मंगल और शुक्र की कंजक्शंस 10th हाउस में, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसका इलाज भी ये है कि शहद घर पर कायम करें। इससे क्या होगा, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, शहद में अगर नींबू निचोड़े तो उससे सेहत अच्छी रहती है। सेहत अच्छी नहीं रहती भाई, बहुत सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। ये चीज जाननी है। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि शहद में नींबू अगर निचोड़ते हैं तो वो ग्रह
तो खराब होंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी हो जाएगी आपकी सेहत? अगर ग्रह खराब हो गए। शहद इज मंगल और जो नींबू है वो गुरु और केतु, और उसके अंदर जो खट्टास है ना उसे मानते हैं हम शुक्र। अगर वो खट्टास शहद में मिल रही है ना तो कहीं ना कहीं मंगल जो है आपकी कुंडली में खराब रहेगा। मंगल ठीक नहीं होगा, मंगल खराब हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। इस कंजक्शन के वक्त जब आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की कंजक्शन है और साथ ही साथ केतु खराब, तो कभी भी जिंदगी में शहद में नींबू नहीं डालना। इस समय शहद को कायम करें और शहद को हो सके तो मिट्टी में दबाएं। उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन में शहद लेकर उसके ऊपर सफेद कपड़े से बंद करके उसे जमीन में दबाने से बहुत हद तक आराम मिलेगा। बट अभी भी मैं बोलता हूं कि उपाय हमेशा पूछ के करें, क्योंकि मुझे आपकी कुंडली के बारे में नहीं पता। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है जिस योग से ये उपाय कराने से वो 2-3 ग्रह और खराब हो जाएंगे, तो आपको उपाय नहीं करने चाहिए। तो इसलिए हमेशा उपाय करने से पहले पूछ लें। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं, ये जरूरी है। एक और योग के बारे में बात करते हैं। उस योग में सूर्य, बुध और शुक्र की युति। इस युति में भी शुक्र जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इस युति के बारे में लाल किताब के लोग बहुत ज्यादा बताते हैं, बट बहुत बार ये युति 80% सही है और 20% गलत, क्योंकि जो बहुत महान लाल किताब के जोशी हैं, जो जानते हैं लाल किताब, वो ये बात जरूर बताते हैं कि इस युति में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है, वो है केतु। अगर कुंडली में केतु खराब, मतलब पहले अगर लड़की हुई तो 90% चांस है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन अगर केतु बढ़िया है और पहले लड़का हो तो बहुत हद तक योग कट जाता है। तो इस योग में हमें केतु की मदद लेनी होती है। शुक्र, क्योंकि इस योग में हम शुक्र को ठीक नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई युति है तो कुंडली मिलान करते समय इन योगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में ये योग है और आप इन योगों के बारे में मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम, मेरा नंबर, आप जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हो। मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट फीस और जो कुछ भी आप जानना चाहते हो। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप फ्री एनालिसिस चाहते हो कुंडली का या कोई भी प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन लेकर आप थर्सडे को फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो। उसकी बुकिंग पहले हो जाती है, मंडे से शुरू होती है और वेडनेसडे को खत्म होती है। सिलेक्टेड जो लोग होते हैं उन्हीं की ही कुंडली देखी जाती है उस दिन, थर्सडे के दिन। सो अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें। हो सके तो मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।